गूगल दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, एड्रेस हो, नाम हो, कुछ भी हो, सब गूगल बाबा पर आसानी से मिलेगा। आज बिना गूगल के सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस एपिसोड में हम गूगल माई बिजनेस के फर्स्ट स्टेप यानी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि बहुत सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बिना थ्योरी एक्सप्लेन किए सीधे आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर माई बिजनेस सर्च करना होता है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपको गूगल की ही दिखेगी, जहां गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल लिखा होगा। आपको इस वेबसाइट को खोलना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, गूगल माई बिजनेस का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ राइट साइड कॉर्नर में मैनेज नाउ का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप एक नया पेज देखेंगे जहां आपसे आपका बिजनेस नेम पूछा जाएगा। दोस्तों, यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि जिस वक्त आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उस वक्त आपके डिवाइस में आपका जीमेल अकाउंट वही होना चाहिए जिस पर आप अपने बिजनेस को जोड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे गूगल अकाउंट से इस बिजनेस को जोड़ना चाहते हैं तो पहले आपको राइट साइड में दिए गए गूगल अकाउंट के ऑप्शन से अपने अकाउंट को बदलना होगा। उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर देखेंगे कि यहाँ पर आपसे आपका बिजनेस नेम मांगा जा रहा है, तो आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। बिजनेस नेम डालने के बाद आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और वो पेज एक कैटेगरी के ऑप्शन के साथ दिखेगा। यहाँ पर आपसे आपके बिजनेस के लिए एक कैटेगरी पूछी जाएगी। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। क्या वो कोई मेडिकल स्टोर है या कोई कपड़े की दुकान है या आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरी है, आपको सर्च बॉक्स में उस बिजनेस कैटेगरी को डालना है और उसके बाद में नीचे बताए गए ऑप्शन में उसे सिलेक्ट कर देना है। एक बार आप अपने बिजनेस कैटेगरी सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। वहां पर आपसे लोकेशन का ऑप्शन मांगा जाएगा, यानी कि क्या आप अपने स्टोर की लोकेशन अपने बिजनेस अकाउंट में डालना चाहते हैं या फिर आप इसे बिना लोकेशन के ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको यह जान लेना चाहिए कि किस तरह के बिजनेस लोकेशन पर डिपेंड करते हैं और किस तरह के बिजनेस लोकेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट या बिजनेस चलाते हैं तो आप ये मानते हैं कि रेस्टोरेंट या बिजनेस तभी चलेगा जब कस्टमर आपके पास आपके रेस्टोरेंट पर खाने के लिए आएंगे। तो इसके लिए कस्टमर्स का आपकी लोकेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे कई सारे बिजनेस भी होते हैं जिनके लिए कस्टमर को लोकेशन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है और आप लोगों को ऑनलाइन ही सामान डिलीवर करते हैं, तो इससे आपकी लोकेशन का कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आप लोकेशन के विकल्प पर नो क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके ऑफिस या स्टोर की लोकेशन पर आ सके तो आपको यस क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। अब आपके सामने इस पूरे प्रोसेस का अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ आपको अपने बिजनेस का सही सही एड्रेस डालना है। एड्रेस को डालने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है और जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि गूगल आपको बताए कि इस नाम से इसी कैटेगरी के पहले से कुछ बिजनेस गूगल पर लिस्टेड हैं। आपको ये चेक करना है कि क्या इस पूरी लिस्ट में आपका बिजनेस है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस पहले से गूगल पर लिस्ट होता है और हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो अगर आपका बिजनेस लिस्ट में है तो आपको उस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले स्टेप पर जाना है। जब आप अगले स्टेज पर जाएंगे तो अब आपसे गूगल मैप्स पर एग्जैक्ट लोकेशन मांगा जाएगा। इस लोकेशन को एडजस्ट करके आप उसे ठीक अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जा सकते हैं। लोकेशन पॉइंटर को अपने बिजनेस आउटलेट के ऊपर ले जाकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस लोकेशन के बाहर भी सर्विस देते हैं या नहीं। तो अगर आप लोकेशन से बाहर भी कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। अब आखिरी स्टेप में आपसे कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ आपको अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी वेबसाइट डालनी है। जैसे ही आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिनिश का एक ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन आएगा। अपने आप को वेरीफाई करने के लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देना है और पोस्ट कार्ड या मेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो गूगल आपको आपकी इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए एक पोस्ट कार्ड पर भेजेगा। अगर आपको पोस्ट कार्ड रिसीव कर लेते हैं तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि वो बिजनेस उसी जगह पर है जिस जगह पर आपने इसके लिए अप्लाई किया है और आप ही इस बिजनेस को चला रहे हैं। उसके अगले स्टेप में आपसे अलग अलग सर्विस के ऑप्शंस मांगे जाएंगे। उन सबको भरने के बाद आप अपने बिजनेस आवर्स मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस रोज कितने घंटों तक खुला रहता है और हफ्ते में कितने दिन वो बंद रहता है। इन सब के बाद में आपको अपने बिजनेस की फोटोज अपलोड करनी है और इसी के साथ आपका गूगल माई बिजनेस पर प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है।
अब एक बार आप अपने बताए गए पोस्टल एड्रेस पर उस वेरिफिकेशन मेल को पोस्ट के जरिए पा लेते हैं, तो आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है और फिर वो गूगल पर दिखने लगता है। अब तक के हमारे इस सफर में हमने चर्चा की कि गूगल बिजनेस क्या होता है और कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस भी तेजी से ग्रो करने लगे। अब बारी आती है कि एक बार आप अपना गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे ऐड करें। इसके लिए चलते हैं अपने एडवांस्ड लर्निंग की तरफ, जिसके अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे आप अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट में प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे ऐड करें।